अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सब लोग? माशाल्लाह ठीक ठाक। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वीविंग। वीविंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। स्पिनिंग हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। स्पिनिंग से पहले हमने कॉटन भी की है, जिनिंग भी की है, और स्पिनिंग पार्ट 1, स्पिनिंग पार्ट 2, स्पिनिंग पार्ट 3 हमने सारा स्पिनिंग कर लिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे वीविंग, ठीक है ना। तो जिसको स्पिनिंग आती है, चलो यार वो तो ये कोर्स डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जिसको स्पिनिंग नहीं आती है ना, तो यार बेहतर है पहले वो सारे कोर्स करके आओ। बाद में कहोगे कॉटन क्या होता है, नैप्स क्या होते हैं, काउंट क्या होता है, फलाना ढिमाका, तो कंफ्यूज रहोगे। तो बेहतर है कि पहले स्पिनिंग कर लो। जो लोग फेसबुक पर हैं और लिंक्डइन पे हैं, वो ऊपर देखें लिंक आ रहा होगा मेरा पुराना वाला, तो इस पे चले जाएं, आपको इसमें पुरानी लिंक मिल जाएगी और आपको यहाँ पर जाके आप स्पिनिंग का कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और जो यूट्यूब में वो नीचे ढूंढ लें, सारे लिंक्स रखे हुए हैं, तो आपको वहां पे स्पिनिंग मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीविंग। यार गर्मी नहीं है कुछ गर्मी लग रही है मुझे, तो पसीना भी आ रहा है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीविंग। देखो, वीविंग जब हम शुरू करेंगे ना, तो हमें कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वीविंग है क्या? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर इसमें हम आपने सुना होगा एयरजेट लूम होती है, वाटर जेट लूम होती है, ठीक है, फिर पावर लूम होती है, ऑटो लूम होती है, शटरलेस लूम होती है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको समझो बैठ के, ठीक है ना। फिर इसमें प्लेन वीव होती है, डॉबी वीव होती है, जकार्ड वीव होती है। ये प्लेन, ये डॉबी, ये जकार्ड, ठीक है ना। ये अलग अलग वीव्स होती हैं। बहुत बड़ी साइंस है भाई, बहुत बड़ा समंदर है। मैं आपको समंदर में इतना डीप डाउन लेके नहीं जाऊंगा। देखो, मैंने आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनाना है, मैंने तो आपको एक बेसिक्स टेक्सटाइल्स के बारे में बताना है, ताकि आपको टेक्सटाइल का बेसिक पता हो, वीविंग, फैब्रिक वीविंग क्या होती है, ठीक है ना। अब हम जब वीविंग में स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ चीजों को स्टार्ट करें कॉन्सेप्चुअली। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वीविंग क्या होती है। सारा इस समंदर, जितना भी समंदर है वीविंग का, उसमें एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। वो क्या है? जैसे मैं पहले समझाता हूं। समंदर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि समंदर पानी से बनेगा। भाई, समंदर जो है ना, वो पानी से बनेगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। समंदर के अंदर, समंदर रेगिस्तान में नहीं बनता, समंदर पानी में बनता है। समंदर जंगल में नहीं बनता, समंदर पानी में बनता है। तो पानी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। वीविंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि वीविंग में इंटरलॉकिंग होगी या इंटरलेसिंग होगी। आसान जबान में बोले तो इसको समझ लो, जैसे ये मिसाल दे रहा हूं। ये फर्ज करें धागे हैं, या यूं मैं आपको दिखाता हूं, ये धागे हैं, ठीक है ना। ये धागे यूं जा रहे हैं, सीधे वर्टिकली जा रहे हैं। अब ये धागों के अंदर से ना, ये धागा इस तरह घुसेगा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, और ये लॉक हो जाएगा। ये जो लॉक होने की जो सिस्टम है ना, ये है बेसिक वीविंग प्रोसेस। बेसिक अभी हम खोलेंगे सारा कि वीविंग होती क्या है, वीव कैसे होता है। देखो, वीविंग करने का जो पहला बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लो। कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, इसे वर्टिकल कहेंगे, ऊपर से नीचे वर्टिकल जा रहे होंगे। और कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल जा रहे होंगे, ठीक है ना। और हर वर्टिकल धागा हॉरिजॉन्टल धागे के अंदर घुस रहा होगा, घुस रहा होगा, घुस रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। फर्ज करो ये लूम है, या ये धागे बन रहे हैं, या आपको सब समझाने के लिए दिखा रहा हूं। और से देखो, यहाँ पे देखो, इधर नहीं, इधर देखो, ठीक है ना। अब ये है, अब ये धागे मैं इस तरह ले जाता हूं। अब मैं इनको ऐसे कर देता हूं। दो धागे मैंने ऊपर कर दिए, दो धागे मैंने नीचे कर दिए। नजर आ रहा है? दो धागे ऊपर, दो धागे नीचे। ये है वार्प, ये है वार्प, या यूं समझ लो कि ये वो है जो वर्टिकल धागे चल रहे हैं। इसके अंदर से ये देखो, देखो, बल्कि यहां से देखो, ये मैंने एक साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने एक साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर। अब जो ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, अगर आपको देखो, ये नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये इससे इंटरलॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। फिर दूसरा धागा इसी तरह, इस तरह होगा, तो ये इस तरह बनता जाएगा, कपड़ा 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 बनने का प्रोसेस। परेशान नहीं हो, ये तो मैं आपको एक बुनियादी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी सब खोलेंगे, अभी पूरा सब इसके फेफड़े, गुर्दे, दिल, जिगर सब निकालेंगे। परेशान ना हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने इमरान खान भाई क्या कहते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो घबराओ नहीं। ये वीडियो तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक बनेगी, और जैसी 4-5 वीडियोस बनेगी तो जाके वीविंग पूरा होगा। स्पिनिंग हमारी कोई 3 वीडियोस में पूरी हुई है। बहुत लंबे टॉपिक होते हैं यार, आसान काम थोड़ी होता है। पूरी पूरी साइंस समंदर बैठ के आपको लेना पड़ेगा। अब आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आपने सीखना है, तो इतना तो आपको समझ आ गया हो कि वीविंग क्या है, वीविंग क्या है, ठीक है ना। अब आपको जो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसमें 4 बातें समझनी सबसे पहले बहुत जरूरी है। 4 बातें, वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स, ठीक है। ये 4 चीजें आपको समझनी जरूरी है। वार्प, वार्प कहते हैं
वो धागे जो लंबाई में या वर्टिकल चल रहे हो, धागे को नहीं कहते, धागा को कहते हैं, धागा, धागे नहीं, धागा, एंड्स कहते हैं धागे को। वो धागा जो लंबाई में या वर्टिकल चल रहा हो, जो चल रहा हो, उस धागे को वार्प कहते हैं। वार्प, ये बात समझ लो पहले। वार्प किसे कहते हैं? जो लंबाई में धागा चल रहा है उसे वार्प कहते हैं। ये हो गया वार्प। वेफ्ट कैसे कहते हैं? जो इसके हॉरिजॉन्टल, इसको क्रॉस कर रहा होता है, इससे कहते हैं वेफ्ट। यार ये आप लोग एनिमेशंस भी साइड में देखते रहो, ये मैंने इसीलिए लगाए हैं आपको एनिमेशंस, ताकि आप एनिमेशन से इसका आइडिया लगाते रहो कि वार्प और वेफ्ट और ये सब क्या होता है। तो वार्प उस धागे को कहते हैं, धागे, एक सिंगल धागे की बात कर रहा हूं मैं। वार्प उस धागे को कहते हैं जो लंबाई में चलता है, ये हो गया वार्प, ठीक है। और वेफ्ट वो धागा जो चौड़ाई में चलता, यानी हॉरिजॉन्टल चलता है। तो ये हो गया हमारा वार्प, ये हो गया हमारा वेफ्ट, ठीक है ना। ये हो गया वार्प वेफ्ट, ठीक है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं यार समझाने के लिए। वार्प क्या है, वेफ्ट क्या है, एंड्स क्या है और पिक्स क्या है। एंड्स और पिक्स, एंड्स उन धागों को कहते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स, धागों को कहते हैं जो लंबाई में चल रहे हैं। कंफ्यूज हो गए ना कि वार्प भी वही है, एंड्स भी वही है। ओहो, वार्प एक धागे को कहते हैं जो लंबाई में चल रहा है। तो वार्प के साथ वार्प काउंट आएगा, यानी वार्प की चौड़ाई, कितना मोटा धागा है या पतला धागा है। इसीलिए जब हम लिखते हैं ना वार्प, तो हम लिखते हैं 20 सिंगल का वार्प है या 30 सिंगल का वार्प है, उसकी चौड़ाई डेंसिटी बता रहा होता है, ये वार्प है, वार्प। एंड्स नंबर ऑफ थ्रेड्स बताते हैं, कितने, एक स्क्वायर इंच के अंदर, एक इंच होता है ना, यू इंच, यू इंच, यू इंच, यू इंच, ये हो गया एक स्क्वायर इंच। पहले स्क्वायर बना लो, हर तरफ से एक इंच कर लो। एक स्क्वायर इंच के अंदर जितने धागे यूं चल रहे हैं, इन्हें रीड कहते हैं या इन्हें एंड्स कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एंड्स का एक कॉन्सेप्ट बताया, ये हो गया एंड्स। वार्प का जो धागा है वो कितने चल रहे हैं, एक स्क्वायर इंच के अंदर या एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एंड्स। पिक्स क्या होते हैं? जो वेफ्ट के धागे होते हैं। वेफ्ट क्या होता है? वो धागा जो हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, वो धागा जो हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, हॉरिजॉन्टली धागा चल रहा हो, ये देखो, ठीक है ना, उस धागे को वेफ्ट कहा जाता है, धागे को कहा जाता है। और नंबर ऑफ थ्रेड्स, जितने धागे एक स्क्वायर इंच के अंदर या एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर चल रहे होंगे, उसे पिक्स कहा जाएगा, पिक्स, ठीक है ना। तो वार्प उसकी चौड़ाई बताएगा कि कौन सा धागा है जो लंबाई में चल रहा है। एंड्स नंबर ऑफ थ्रेड्स, जो एक स्क्वायर इंच या एक स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहे हैं। वेफ्ट उसकी चौड़ाई बताएगा जो हॉरिजॉन्टली चल रहा है। और पिक्स उस नंबर ऑफ थ्रेड्स जो एक स्क्वायर इंच या एक स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहे हैं। वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स, ठीक है, ये बनती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक कंस्ट्रक्शन है, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन है 16, 12, 96, 48। क्या है? 16, 12, 96, 48। ये 16 जो है वो 16 सिंगल के काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी चौड़ाई, धागे की चौड़ाई। वार्प काउंट है 16 सिंगल, ठीक है ना। 16 और 12 क्या है? 12 वेफ्ट, जो वेफ्ट चल रहा है उसका काउंट, उसकी डेंसिटी क्या जी 12 सिंगल का धागा जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है और 16 सिंगल का धागा जो है वर्टिकल चल रहा है। ये सिर्फ डेंसिटी बता रहे हैं। एंड्स ये देखो, एरो देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ये देखो एरो नजर आ रहा है। ये एरो का मतलब हुआ कि वार्प के जो 16 सिंगल के चौड़ाई के धागे हैं, चौड़ाई वो 96 धागे, 96 धागे एक स्क्वायर इंच के अंदर चल रहे हैं। ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ वार्प। तो वार्प के साथ चलेगा एंड्स। और 96, 48, ये देखो। पिक्स का मतलब क्या हुआ? पिक्स का मतलब क्या हुआ कि 16, 12 सिंगल काउंट मोटाई के 48 धागे एक स्क्वायर इंच में चल रहे हैं। ये हो गया 16, 12, 96, 48। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। इसमें आगे बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपको दूंगा। थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा। अब आप ये कंस्ट्रक्शन देखो, नहीं ये कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो, 10 सिंगल, 10 बाय 300 डी बाय कितना लिखा हुआ है, ये क्या है, 72, 44। यहां पे का मतलब हुआ कि 10 सिंगल का धागा हमारा वार्प में चल रहा है और 10 सिंगल के 72 धागे एक स्क्वायर इंच में चल रहे हैं।
डी का मतलब हुआ कि 300 डेनियर। डेनियर क्या है? पॉलिएस्टर की जो थिकनेस होती है। वापस जाओ, जाके सीख कर आओ, वो उसमें स्पिनिंग में सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है? दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो जो 300 डेनियर है, 300 डेनियर थिकनेस का पॉलिएस्टर का धागा वो चल रहा है, उसके 48 धागे या 44 धागे चल रहे हैं 1 स्क्वायर इंच के अंदर। ये है आपका कॉन्सेप्ट वार्प, वेफ्ट एंड स्पिक्स। इससे बनती है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है। 10 मिनट हो गए ये समझाते मुझे अल्लाह माफ फरमाए। 4-5 वीडियोस में तो नहीं होने वाला ये, क्या ख्याल है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग लूमों पे बनता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैंने शुरू में बताया आपको, इंटरलॉकिंग होती है, वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह रहेगा। फिर वार्प, वेफ्ट एंड स्पिक्स ये रहेगा, कंस्ट्रक्शन ये रहेगा, सब कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब ये कपड़ा चंद मशीनों पे बनता है, मशीनों पे। उनमें कहा जाता है एक वाटर जेट की मशीन होती है, एयरजेट की मशीन होती है, शटरलेस की मशीन होती है, पावर लूम की मशीन होती है, ऑटो लूम की मशीन होती है। ये 5 तो मुझे पता है, इसके अलावा कोई और भी होती होंगी यार, ये वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना? तो अलग अलग मशीनों पे बनता है, मैकेनिज्म सबका एक ही होगा, यानी सिस्टम ये होगा, वार्प, वेफ्ट एंड स्पिक्स, कोई चीज चेंज नहीं होगी। ये चीज इसके अंदर बनेगी, ये चीज इसके अंदर बनेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। पानी को चाहे रूह अफ़ज़ा में मिलाओ, वो जामे शीरी में मिलाओ, क्वाइस में मिलाओ, वो जो शेदान के शरबत में मिलाओ, या जिसमें भी मिलाओ, शरबत के फ्लेवर्स चेंज होते रहेंगे, कंपनियां चेंज होती रहेंगी, पानी अपनी जगह वैसे ही रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वार्प, वेफ्ट एंड स्पिक्स हमेशा वैसे रहेगा। तो ये अलग अलग। अच्छा, अब लूमों के मैकेनिज्म क्या है कि वाटर जेट किस तरह काम करती है, एयर जेट कैसे काम करती है, शटलेस कैसे काम करती है, पावर लूम कैसे काम करती है, ऑटो लूम कैसे काम करती है, वो उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। वो फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो चलते हैं, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, फंक्शंस डिफरेंट होंगे। किसी की स्पीड तेज होती है, कोई हवा के प्रेशर से चल रहा होता है, किसी को शटल लेके जा रही होती है, अलग अलग कहानियां, वो आप पूरा खोलेंगे बैठ के, परेशान ना हो। इसके अंदर 3 किस्म की वीव्स बनती हैं, वैसे तो शायद और भी बनती हो, मुझे तो 3 ज्यादा पता है। प्लेन वीव, डॉबी वीव, जकार्ड वीव। प्लेन क्या होती है? प्लेन ऐसी होती है, ये जो आपकी बेडशीट वगैरह में होती है ना, ये सब प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये नॉर्मल प्लेन चलती है। डॉबी इस तरह की होती है, ये डॉबी 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 वीव्स होती हैं, ठीक है ना? और जकार्ड इस तरह की होती है, पूरी शक्ल बना लो बैठ के तुम उसके अंदर, पूरी, ये देखो, ये पूरी शक्लें बैठ के बनाओ बैठ के उसके अंदर, ठीक है ना? तो ये डॉबी वीव्स होती हैं। एक मरतबा मैंने एक सॉरी, जकार्ड, ये जकार्ड है, ये गलती हो गई मुझसे। तो जकार्ड, एक मरतबा क्या हुआ, वो एक कस्टमर आ रहा था, हमारा बहुत बड़ा कस्टमर था ना, तो वो हमारी कंपनी में आ रहा था, उसको मैंने ग्रैब करना था। कस्टमर को कैसे ग्रैब करूं? तो मैंने खूबसूरत नैपकिंस लिए और नैपकिंस में जकार्ड के वीव करा दिया उसका नाम। अब जब वो कस्टमर आया मेरे पास और उसकी कंपनी का नाम उसके सामने ठक करके मैंने रखा, ओए होए होए, वो तो ऐसा इंप्रेस हुआ है कि जकार्ड के अंदर पूरा वीव करके उसकी कंपनी का नाम सामने रख दिया बैठ के। हम लोग आधे ऑर्डर तो उसने वहीं दे दिए। खैर, ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने बताया। तो ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको आज स्टार्ट कर दिया है, मगर मेरा ख्याल है अभी हमारे इसके 4-5-6 कोर्सेज होंगे वीविंग के। वीविंग बहुत लंबा टॉपिक है यार, इसमें सारा भी खोलेंगे, फिर वीविंग खोलेंगे, फिर एक पन्ना, फिर तौलिया है इसके अंदर, सबसे बड़ा मसला है इसमें तौलिया बनता है, इसमें बेडशीट बनती है वीविंग के अंदर, फिर इसमें अपैरल गारमेंट्स बनते हैं वीविंग के अंदर, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर यार्न डाइट चलता है, एक तो प्लेन, ये देखो प्लेन चल रहा है, फिर इसके अंदर ये यार्न डाइट चल रहा है। तो इट्स अ होल साइंस, बहुत बड़ी साइंस है। तो ये करेंगे यार। आज पता नहीं गर्मी क्यों लग रही, इतना पसीना आ रहा है, अल्लाह माफ करे, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। ये मेरी वाइफ बैठी है, देखो मुझे देख के हंस नहीं, अल्लाह माफ करे, ठीक है? तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अब देखो मेरी बेगम मेरे सामने आके बैठ गई, तो मुझे तमीज से वीडियो बनानी पड़ेगी ना, तो तमीज तहजीब से देखो मैं क्या करूं बैठ के, ठीक है ना? अब शीश शक्ल दिखाओगी अपनी? अच्छा भाई, वो हाथ जोड़ रही है कि भाई शक्ल वगल नहीं दिखानी, तो चलो ठीक है, खैर क्या कर सकते। हाँ जी, आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं वीविंग के बारे में, लेकिन वीविंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, ये पार्ट 1 का कोर्स है, नीचे है, यूट्यूब में भी है, आप लोग जाके देखें। आज हम वीविंग के बारे में पार्ट 2 कोर्स करेंगे। अच्छा, आज क्या करेंगे? आज का कोर्स पिछले कोर्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम क्या करेंगे आज के कोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, पूरा लूम का फंक्शन और लूम तक जो धागा पहुंचता है उसका फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे बैठ के। अच्छा, स्पिनिंग में जो हमने लास्ट टाइम काम किया था वो यहां तक किया था, ये देख रहे हैं, ये स्पिनिंग में हम यहां तक कर चुके थे। अब देखो, एक धागा बन गया, धागे की कोन बन गई 5 पाउंड की, 10 पाउंड की, 4 पाउंड की, यूजुअली 5 पाउंड की कोन बन जाती है।
अब मेरी बात को जरा समझना, एक प्रोसेस है रिवाइंडिंग का। रिवाइंडिंग क्या है? री का मतलब है दोबारा, वाइंड करना, चढ़ाना उसको। रिवाइंडिंग मतलब क्या हुआ? ये जो धागा कोन पे चढ़ा हुआ है, ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी कोन बनी हुई है, इतना बड़ा धागा बना हुआ है, ये इतना बड़ा धागा जो चढ़ा हुआ है, इसको रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड मतलब करेंगे, इस धागे को निकालेंगे, उतार के ये इसे कहते हैं बेबी कोन बनाएंगे। इतनी बड़ी कोन को छोटी कोन बनाएंगे, इतनी बड़ी एक कोन को 3 4 5 6 ऐसा छोटे कोन्स बनाएंगे। रीवाइंडिंग, दोबारा वाइंड करेंगे। वो नहीं, वो पंखों के अंदर नहीं वो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग दोबारा जो वाइंड होता है, ये वही वाइंडिंग है। तो रिवाइंडिंग क्या है? इतनी बड़ी कोन में जो धागे लगे हुए हैं, समझो ये 5 पाउंड की कोन है, तकरीबन 5 पाउंड बोले तो 2.5 किलो 2 किलो ऐसा कुछ होता होगा। इतनी बड़ी कोन को छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? उसका एक प्रोसेस है, मशीन ये देखें, ये प्रोसेस है रिवाइंडिंग करने का, ये प्रोसेस नजर आ रहा है। अब बड़ी कोन को छोटा कर रहे हैं, छोटा, इसको इस तरह से बेबी कोन्स बना रहे हैं। बेबी बच्चा, कोन्स ये कोन्स हैं। तो बड़ी कोन को छोटे कोन में कन्वर्ट करने का नाम है रिवाइंडिंग। ये एक प्रोसेस है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन ये होता है। ये क्यों होता है अभी आगे पता चलेगा आपको, मैं अभी बताता हूँ। सब बताऊंगा, परेशान ना हो तुम लोग परेशान हो जल्दी होते हैं, मसला तुम लोगों के साथ ही है। तो बड़ी कोन को छोटा कोन पहले बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ रिवाइंडिंग मैंने आपको अभी बताया। अब रिवाइंडिंग के बाद हम एक प्रोसेस ऑफ वार्पिंग करेंगे। वार्पिंग, WARPING। वार्पिंग क्या है यार? यूं समझ लो, इसको रेल कहते हैं, तुम चक्रों में नहीं पढ़ो। आप क्यों समझो, एक बहुत बड़ा लोहे का फ्रेम है, इससे देख रहे हो फ्रेम, ये देख रहे हो फ्रेम। इस फ्रेम में ये जो बेबी कोन्स, बड़ी कोन को जो छोटा किया है, ये कोन इसके अंदर घुसेड़ देंगे, इनके हुक्स में। देखो, ये देखो नजर आ रहा है सारा, ये सारे कोन्स घुसेड़ देंगे। अब और ये इसीलिए छोटा किया था, वो इतना बड़ा 5 किलो का कोन डालते हैं ना तो अजीब सा हो जाता। ये छोटी छोटी कोन्स इसीलिए की गई। और फिर एक एक तार खींच के, ये देखो एक एक तार खींच के एक बीम में ले जाते हैं। ये है बीम, नजर आया कितना बड़ा बीम है, इसे बीम कहते हैं। इसमें देखो लपेट रहे हैं, ये लपेट रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हो, ये लपेट रहे हैं ये। लेकिन ये जो जाता है ना, इसमें बड़े पंचायतें होती हैं। पंचायतें क्या होती हैं वो बताता हूँ मैं। पंचायतें ये होती हैं भाई, इसके अंदर, सॉरी पंचायत जो है ना हमारा देसी जबान का वर्ड है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ भाई। इसमें मसले मसाइल क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जो पीछे का जो धागा है, जो पीछे से आ रहा है और जो आगे से आ रहा है, दोनों की टेंशन में फर्क होना चाहिए ना। भाई पीछे से खींच रहा हूँ, एक आगे से खींच रहा हूँ, दोनों एक जैसे होंगे, एक ही स्ट्रेंथ होगी नहीं। तो टेंशन होती है, उनकी स्पीड, जिस स्पीड से चलते हैं, बहुत सी चीज़ें चेक की जाती हैं। खैर ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीन्स होती हैं, वो एक सारा काम कर देती हैं। तो अब इस तरह ये बीम पे चढ़ गया, ये देखो नजर आ गया। तो हमने भी क्या किया, रिवाइंडिंग कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वार्पिंग कर ली। फिर हमने क्या किया, बीम पे चढ़ा दिया। अब बीम पे चढ़ के ये इस तरह की फॉर्म में रखा होता है। यहाँ तक हो गई कहानी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अगर आप बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो धागा होता है ना, अब देखो पहले आप लूम में मैं कुछ दिखाता हूँ। ये लूम देख रहे हो, ये देख रहे हो धागे, ये देख रहे हो कितने तने में है, कितने खिंचे में है। जरा मैं और खींचूंगा तो टूट जाएगा ना। तो इसमें एक होती है स्ट्रेंथ, CLSP। छोड़ो यार, बड़ा मुश्किल वर्ड है, बस तुम समझ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी मजबूती चाहिए होती है, उसे CLSP कहते हैं। मैं आप लोगों को उस चक्कर में नहीं डाल रहा। तो इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन देखो, इसको टूटने से बचाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कहते हैं साइजिंग वर्ड निकला है साइज से, और साइज कहते हैं क्लफ लगाने को। हाँ वही, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हो ना आप लोग, तो अपने कुर्ता शलवार को, व्हाइट रंग कुर्ता शलवार को वो जो क्लफ में डालते हो अरारूट के अंदर, ये वही क्लफ है। लेकिन इसका क्लफ जरा डिफरेंट होता है। ये क्लफ इसको लगाते हैं उसको मजबूत करने के लिए, स्टिफ करने के लिए, और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है स्मूथ करने के लिए। तो इसमें क्लफ लगाते हैं इसको मजबूत। याद रखना, क्लफ जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है धागे के अंदर। पेनिट्रेट बोले तो घुसता नहीं है फाइबर के अंदर। क्लफ जो है इसका एक कोटिंग बनाता है, कोटिंग से बना देता है, क्योंकि बाद में उसको डिसाइजिंग भी करनी होती है, उसको उतारना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं एक बुनियादी से आपको चीज़ बताइए, थोड़ा सा क्लफ बता देता हूँ क्या होता है। बिरयानी घर में बनती है, इस मरतबा बिरयानी खुद बनाना। मैंने बिरयानी बनाई थी, वो लॉकडाउन का ज़माना था तो समझ नहीं आ रहा था क्या, तो मैंने खुद बिरयानी बैठ के बनाई, ठीक है ना। तो बिरयानी बनती है, बिरयानी का चावल जब आप उसका पानी उतर के गिराते हो पतीले से, तो कभी देखना हल्का हल्का व्हाइट दूधिया पानी आ रहा होता है, हल्का हल्का।
वो स्टार्च होता है, स्टार्च, उसी साइजिंग कहते हैं। साइजिंग बहुत से किस्म के हो सकते हैं, पोटैटो के हो सकते हैं यानी आलू के हो सकते हैं, मेज भुट्टे के हो सकते हैं, वो जो रफान मेज स्टार्च है, वो रफान कंपनी जो बनाती है रफान मेज स्टार्च, वो भी हो सकता है, और बहुत से होते हैं, अरारूट है। लेकिन हम इस साइंस में नहीं पढ़ेंगे वो कौन सा है, हमें तो अपने धागे को मजबूत करना है, उसके लिए साइजिंग करेंगे। साइजिंग बोले तो आसान सी जबान में, जब मैं घर में साइजिंग करता हूँ या घर में क्लफ लगाता हूँ तो क्या करता हूँ, एक बड़ा टब लेता हूँ, पहले पानी को गर्म करता हूँ, उबलते हुए गर्म पानी में उसमें वो अरारूट डाल देता हूँ और फिर उसमें कपड़ा डिप कर देता हूँ, यही होता है ना, इसे ही क्लफ लगाना कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह धागे को भी क्लफ लगाएंगे, लेकिन सिस्टम जरा बड़ा होगा। एक बड़ा सा टब लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें साइजिंग यानी क्लफ वाला स्टार्च वाला केमिकल डालेंगे और फिर उसके अंदर ही पूरी जो है धागे डाल देंगे। लेकिन जाता कैसे है, ये बीम देख रहे हो, ये बीम एक मशीन में जाता है, ये साइजिंग मशीन है, तो ये बीम को ना वापस खुल जाता है, वापस इसके धागे खोले जाते हैं और धागे खोल कर इस टब और या इस मशीन में घुसा जाता है। अब आप ये धुआं देख रहे हो, ये वो गरम पानी है जिसके अंदर साइजिंग केमिकल यानी स्टार्च यानी अरारूट डाला गया है, इसके धागे को मजबूत करने के लिए। तो यूं समझ लो कि एक टब है, उसमें धागा डाला गया, डिप करके निकाला गया है। तो अब ये जितना धागा बाहर निकल रहा है, ये मजबूत धागा निकल रहा है, जो जब लूम पे लगेगा तो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ साइजिंग। प्रोसेस ऑफ साइजिंग बेसिकली आसान से जबान में बोले तो क्या, मजबूत करना, उस पर क्लफ लगाना है। अच्छा, अब जब ये साइजिंग हो गई तो हमने अभी क्या किया, रिवाइंडिंग कर लिया, हमने वार्पिंग कर लिया, हमने साइजिंग कर लिया। अब इसको ले जाके जो है ना, ये लूम के पीछे जाके ये ऐसे रख देते हैं, ये बीम को इसके पीछे रख देते हैं और फिर बीम को निकाल, यार बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं तुम्हें इतने लंबे, देखो मैंने तुम्हें कोई वीविंग टेक्नोलॉजी तो बनाना नहीं है, जिसने वीविंग प्रॉपर सीखनी है फिर तो यूनिवर्सिटी में जाकर सीखे। ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये धागे इस तरह से लूम पे जाते हैं, ये देख रहे हो आप लोग, नजर आ रहा है, और ये लूम के अंदर से ये होते हुए ये कपड़ा बन रहा है। अब ये जो धागा आपको नजर आ रहा है ना, ये वही धागे हैं साइज हुए हुए जो आ रहे हैं। तो ये धागा क्या है, वार्प। अब पूछोगे वार्प क्या है, पिछला कोर्स जाकर देखो, मैं नहीं बताऊंगा तो पिछला कोर्स जाकर देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कि वार्प क्या होता है, ये तो होगा, क्या ख्याल है। तो पिछला कोर्स जाके देखो, पिछला कोर्स में आपको सारा वार्प वगैरह आपको सारा मिल जाएगा। तो ये है वार्प, मैंने आपको वार्प का फंक्शन बता दिया। वेफ्ट क्या है, ये साइड से धागा, ये कौन साइड से धागा, ये घुस रहा है, ये वेफ्ट है, ये साइड से आता है। देखो मैं तुम्हें आसान से करके बताता हूँ, ये फर्ज करो वार्प के धागे, ये फर्ज करो वार्प के धागे, यहाँ देखो, इसको यूं खोला तो ये क्या हो गया, ये वार्प को मैंने एक बार ऊपर एक बार नीचे कर दिया, और ये नहीं, यहाँ से ये मैंने साइड से ये मैंने घुसेड़ा, क्या घुसेड़ा, वेफ्ट का धागा, ये वेफ्ट है, ये साइड से ट्रक करके जाता आता है। अच्छा, ये जाता आता कैसा है, इसका देखो एक तरीका है, इसमें एक होती है शटल बॉबिन, जो इसको एक साइड से, ये देखो, एक साइड से लेके दूसरी साइड जाती है, दूसरी साइड से लेके एक साइड आती है। सारा खेल बॉबिन का ही होता है, इसके तरीके हैं अलग अलग फंक्शन, सारा खेल। ये तुमने नाम सुने ना, ये शटल लेस, एयर जेट, वाटर जेट, ऑटो लूम, पावर लूम, ये सारा खेल इसी शटल चच्ची का है। ये चच्ची घूम रही है ना, यहाँ से वहां लेके धागे को लेके जाती है, जैसे खैर, तो ये शटल चच्ची जो है ना, ये इधर से उधर लेके घूम रही है। ये शटल क्या करती है, सेंटर, ये देखो, ये मैंने आपको स्लो मोशन दिखा रहा हूँ, ये ठक यहाँ जा रहा है और ये वापस आ रहा है, ये यूं जा रहा है और ये वापस आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये वार्प का धागा पहले यूं खुलता है, फिर ये यूं जाता है, फिर ये लॉक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और फिर अगला धागा यूं आता है, देख रहे हो। तो ये ठक 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 वीविंग है, तो ये वेफ्ट है, इसे वेफ्ट इंसर्शन कहते हैं। बल्कि 2 वेफ्ट भी, 3 वेफ्ट भी एक साथ जा सकते हैं, वो अगले कोर्स में करेंगे, ठीक है ना। जैसे कहते हैं डीपीआर, डबल पिक इंसर्शन, फलाना अगर रिप स्टॉप और क्या अल्लाह माफ करे। और ये भी है ना, ट्विल, ड्रिल, हाफ पनामा, ये क्वालिटीज होती हैं, परकेल, छरकेल और साटन बटन, ये भी अगले कोर्स में करेंगे। यार सारे तुम आज तो नहीं सीखो ना बैठ के, सारा कोर्स अगर आज सीख लोगे तो फिर अगले में क्या करेंगे, सवाल ये भी है ना। तो ये हो गया पहला हमारा, एक मैंने आपको लूप का फंक्शन बताया। खैर और बहुत से फंक्शन होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, लूप स्टॉपेज होती है, एक आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो भी मैं अगले वाले बताऊंगा। लेकिन अब देखो, तुम लोग टेक्सटाइल की मैं तुम्हें कोई ये इंजीनियर नहीं बना रहा बैठ के, मेरा तो सिर्फ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना फंक्शन है, मैं इतना चाहता हूँ आपको मिले। तो आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है,
ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं। एक काम करते हैं, अगले वाले में ये सीएलएसपी, आरपीएम, ये छोटे कवर फैक्टर, और तेरी बिल्कुल पूरी डिजाइन से निकल गया था कवर फैक्टर का। कवर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरा ख्याल है सारा नेक्स्ट कोर्स में निकालते हैं बैठ के, ठीक है ना, इस कोर्स में नहीं, ठीक है, क्योंकि अब यार उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो कवर फैक्टर का एक फार्मूला होता है, वो मेरे अभी जहन में नहीं है, वो फिर मैं जाके देखूंगा बैठ के क्या है। अरे चलो यार आगे निकलो ना, तुम लोग तो अभी अटक के बैठ गए हो, है बच्चे को जो है तुम लोगों ने फंसवा दिया एक बात के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जब लूम से किस तरह कपड़ा निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है, और कपड़ा निकल के बाहर आ रहा है, तो ये कपड़ा नीचे आ रहा है, ये इसे कहते हैं ग्रे क्लॉथ, GREIGE, ग्रे क्लॉथ। ये होता है ग्रे क्लॉथ जो आपका आता है, ये कपड़ा बन गया। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। तौलिया, तौलिया, तौलिया कौन बनाएगा? तौलिया भी सीखो ना। क्यों तौलिया? तौलिया नहीं सीखना है बैठ के, जिंदगी में तरक्की नहीं करनी है, तौलिया सीखो ना। तौलिया के लिए क्या करते हैं, वापस आ जाओ, ये जो नीचे बीम रखी ना, ये बीम जो रखी हुई है, नजर आ रही है आप लोगों को, जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसके ऊपर ये एक और बीम लगा देते हैं, ये तीसरी बीम है तौलिया। ये बीम क्या करती है कि अब जरा तुम्हें समझना पड़ेगा जरा इसको, ये धागा बन रहा है, फर्स्ट पर धागा बन रहा है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहते हैं जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, वहां पे यानी इस जगह पे यहां से ना एक लूप निकलता है, लूप निकलता है, ये देखो नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, लूप निकलता है। ये जो ऊपर लगाई थी ना बीम, ये ऊपर बीम जो लगाई है, इसके अंदर से हम एक लूप बनाता है, लूप बनाता है। इसकी मजे की बात है, आप घर की जगह तौलिया लो, उसका एक धागा जो लूप का वो खींचो, वो पूरी लाइन खींच जाएगी, क्योंकि वो एक ही धागा चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तीसरा धागा होता है, इसे पाइल कहते हैं। पाइल उसमें होता है, किसमें होता है? तौलिए में होता है। और फिर बहुत है यार इसमें। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको फंक्शनलिटी जल्दी बता दूं। हाँ जी, आज हमारा जो कोर्स है वो लूम्स के बारे में है, टाइप ऑफ लूम्स, ठीक है ना। लूम्स किस तरह की होती हैं, क्या होती हैं, ये हमारा वीविंग का तीसरा कोर्स है। और इसके बाद हम चौथा कोर्स करेंगे टाइप्स ऑफ फैब्रिक, जिसमें वो फैब्रिक के बारे में ट्विल, ड्रिल, हाफ पनामा, डॉबी, जकार्ड वगैरह बात करेंगे, फिर हमारा वीविंग कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, लूम्स के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो लूम्स के बारे में आप लोगों को चीज समझना बहुत जरूरी है कि लूम्स की टाइप क्या होती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको लूम्स की टाइप बताऊं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। बहुत से दोस्त हैं हमारे जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते। देखो, एक बात को समझो, टेक्सटाइल में ना दो दुनियाएं होती हैं, एक होती है टेक्सटाइल मैनेजमेंट और एक होती है टेक्सटाइल साइंसेस। ये दो अलग अलग डिफरेंट दुनियाएं होती हैं। टेक्सटाइल मैनेजमेंट की जो दुनिया होती है ना, उस टेक्सटाइल मैनेजमेंट की दुनिया में इतनी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आगे जो उसकी फील्ड्स बनती है मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इसमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं होती। और एक टेक्सटाइल साइंसेस, हाँ, अब साइंस की फील्ड में मेडिसिन भी आती है, इंजीनियरिंग भी आती है, तो वो टेक्सटाइल साइंसेस जो है वो बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करते हो ना, वहां टेक्निकल चाहिए होगा, लूम का पुर्जा उठना बैठना, एक एक चीज चाहिए होगी। वो फिर देखो, वो किसी ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। उसके लिए तो फिर आपको मैं 3 जगह बता रहा हूँ, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूँ, वहां जाओ, वो आपको टेक्सटाइल साइंसेस के लिए बेस्ट है। NTU, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसका शायद कराची में भी अब कैंपस खुल गया अगर मैं गलत नहीं हूँ। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अच्छा है। और ND यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये तो है ही इंजीनियरिंग की। तो वो आपको टेक्सटाइल साइंसेस का पूरा बताएंगे, एक एक टेक्निकलिटीज बताएंगे। हम जो ऑनलाइन अभी ये डिस्कस करते हैं ना, ये टेक्सटाइल मैनेजमेंट है। इसकी आगे की फील्ड्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी फील्ड्स है, सप्लाई चेन, इनमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक नॉलेज की जरूरत है। तो हम बेसिक नॉलेज से बात करेंगे। चलिए जी, 2 मिनट हो गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लूम का। देखो, लूम को जो मैं अपने तजुर्बे से, बुक से नहीं, तजुर्बे से जो मैं डिवाइड करता हूं ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक तो वो लूम है जो शटल वाली या बॉबिन वाली लूम्स होती हैं, जिसमें शटल है या बॉबिन है, ये शटल होती है, ये शटल होती है, ये ऐसे डलती है शटल, ये ऐसे डलती है। इसमें 2 कैटेगरीज में लेता हूं, ऑटो लूम और पावर लूम। फिर 2 कैटेगरीज में उठाता हूं, उसे कहते हैं शटल लेस लूम्स, जिसमें ये बॉबिन्स नहीं होती हैं, उसमें वो प्रोजेक्टाइल लगती है, इस तरह की प्रोजेक्टाइल लगती है। इसकी कैटेगरी में 2 बनाता हूं। एक बनाता हूं जो आपकी शटल लेस होती है, सुल्जर नॉर्मल जो होती है, और एक रैपियर होती है। ये दोनों जो हैं ये शटल लेस में होती है, इनमें शटल नहीं होती है, इसमें प्रोजेक्टाइल होती है। तीसरा जो है, ना शटल होती है, ना बॉबिन होती है, ना प्रोजेक्टाइल होती है, कुछ भी नहीं होता, वो
किसी चीज के प्रेशर से चलती हैं, तो हवा के प्रेशर से उसे एयर जेट कहते हैं, या पानी के प्रेशर से उसे वाटर जेट कहते हैं। ये 3 कैटेगरी है। तो एक जेट लूम्स हो जाती हैं हमारी, यानी समझो एक समझ लो कि एक पावर लूम्स हो जाती हैं बॉबिन वाली, एक शटललेस लूम्स हो जाती हैं, एक हमारी जेट लूम्स हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को खोलना शुरू करता हूं कि ये लूम्स हैं क्या, ताकि आपको समझ आ सके। देखो पावर लूम क्या है? लूम वो डिवाइस है, वो मैकेनिकल डिवाइस है जिस पर कपड़ा वीव होता है, बनता है। ये हो गया लूम। अब इसके पीछे आ जाओ, आपने क्या लगाया? पावर लूम। पावर का मतलब क्या हुआ? ताकत, ठीक है ना। ताकत से लूम चलती है। तो कौन सी ताकत होती है मैं दिखाता हूं। हाथों की ताकत हैंड लूम, ये भी पावर लूम है। पैरों की ताकत पेडल लूम, ये भी पावर लूम है। और इसके अंदर बिजली की ताकत अगर मैं डाल दूं तो ये भी पावर लूम हो जाती है, ठीक है ना। ये सारे हैं पावर लूम्स, ठीक है। अब पावर लूम को मैं अगर जरा डिफाइन करना बैठूं और पावर लूम को मैं आपको जरा बताने बैठूं तो पावर लूम क्या होती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पावर लूम का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कपड़ा वीव हो रहा है, बन रहा है, जिसमें पावर लग रही है, ठीक है ना। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये देखें, ये बॉबिन नजर आ रही है आपको। इस बॉबिन के अंदर आप देख रहे हैं धागे की ये बॉबिन, ये बेसिकली शटल है। एक्चुअली इसे शटल कहते हैं और ये बॉबिन होती है। तो ये बॉबिन शटल के अंदर जाती है और इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से वेफ्ट में जा रही है। ये देख रहे हैं, वेफ्ट में जा रही है। ये है बेसिक फंक्शन। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको आसान कर देता हूं। जितनी भी लूम्स हैं, पावर लूम, ऑटो लूम, शटललेस लूम, रेपियर लूम, एयरजेट लूम, वाटर जेट लूम, जितनी भी लूम है, इनका सारा खेल वेफ्ट का है। वेफ्ट का वार्प तकरीबन सबका एक ही होता है। वार्प जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ये कोर्सेज और ये कोर्सेज, दोनों कोर्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों कोर्सेज आप अच्छी तरह पहले पढ़ लें, कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, ताकि आपको वार्प वगैरह सब पता चल जाए, कंस्ट्रक्शन क्या है, वार्प क्या है, क्योंकि ये कोर्स उसके आगे का कोर्स है, ठीक है ना। तो पता है, मैं आपको सिर्फ जो बताना चाह रहा हूं, मेरे बताने का जो लॉजिक है, जो पावर लूम होती है उसमें वेफ्ट ऐसे जाता है। वार्प सबका एक जैसा होगा, वार्प सबका ऐसा होगा, वार्प सबका ऐसा होगा। ये देखे वार्प है, ये देखे वार्प है, नजर आ रहा है वार्प आपको, ये सारा वार्प है। लेकिन वेफ्ट जो होगा पावर लूम में, वो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कि पहले एक शटल होगी, शटल है ये, उसके अंदर ये बॉबिन है, और ये बॉबिन ये पूरा गुजर रही है। ये एनिमेशन भी आ गया और एक्चुअल पिक्चर भी आ गई। ये वेफ्ट गुजर रहा है। अब देखो, मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, जरा कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ही ये वेफ्ट इंसर्ट होता है, ये अगर वार्प है, ये वार्प है, यूं ही होता है ना, यूं ही होता है ना, ये वार्प है और ये वेफ्ट जा रहा है। वेफ्ट, जैसे ये वेफ्ट जा रहा है, कपड़ा ठक करके इधर जाएगा, यहां जाएगा, और ये बंद, नीचे वाले वार्प ऊपर, ऊपर वाले वार्प नीचे आएंगे, और अगला वाला कपड़ा इस तरह से बंदा चला जाएगा। यही फंक्शन होता है। तो जैसे ही एक वेफ्ट गुजरता है, ठक 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 करके कपड़ा नीचे आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। अब जरा कहानी को समझना, बड़े मजे की कहानी आ रही है। फर्ज करो 1 सेकंड लेता है एक वेफ्ट गुजरने में, फर्ज करो 1 सेकंड लेता है एक वेफ्ट गुजरने में, 1 सेकंड लेता है। तो उसका मतलब है कि 1 सेकंड में एक वेफ्ट का कपड़ा नीचे आएगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन है 20 20 60 60। अब मुझसे यह ना पूछना कि ये कंस्ट्रक्शन क्या है, कहां से आती है, क्योंकि ये पिछले कोर्सेज हैं। आप उनके कोर्सेज में जाइए, आपको सारी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि कंस्ट्रक्शन बनती कैसे है, आती कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये 20 20 60 60 कंस्ट्रक्शन है। ये 20 20 60 60 कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर इंच में 60 धागे होंगे वार्प के और 60 धागे होंगे वेफ्ट के। ये बात समझ आ रही है? 60 धागे वार्प के, 60 धागे वेफ्ट के। तो अगर 1 सेकंड में ये शटल जो है, ये देखिए दी जा रही है, फर्ज करिए 1 सेकंड में जाती है। ये तो बहुत छोटी है ना, तो लंबी लंबी लूम्स होती हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में अगर जाती है, और 1 सेकंड में मिसाल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में एक वेफ्ट जा रहा है। तो 1 स्क्वायर इंच में 60 है। ये तो समझ आ रही है ना बात आपको? 1 स्क्वायर इंच में कितने हैं? 60 पिक्स हैं। ये बात समझ आई? तो 60 का मतलब हुआ कि 60 सेकंड में जाके वो 1 इंच कपड़ा बनेगा। यहां तक समझ आ गई? 60 सेकंड में 1 इंच कपड़ा बनेगा। और 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39.37 मिनट में 1 मीटर बनेगा। तो रफली तकरीबन 40-45 मिनट में 1 मीटर कपड़ा बनेगा
पावर लूम में। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि इतने ही टाइम में बने, ये बनेगा। क्योंकि जब वेफ्ट गुजरेगा, वेफ्ट से 1 इंच कपड़ा बनेगा, फिर 1 मीटर बनेगा, ठक ठक ठक। अब 40 मिनट, मैं मिसाल दे रहा हूं, 40 मिनट मतलब समझो पौना घंटा हो गया ना, तो इसका मतलब 1.5 घंटे, एक मिसाल तो ये चले 2 घंटे में 3 मीटर बन गया, तो 24 घंटे में आप इसी लिहाज से 24 घंटे में कोई 30, 35, 40 मीटर बन गया, कपड़ा बनता है। जितनी स्पीड देखो, वेफ्ट जब जाएगा, जब भी ये देखो, ये वेफ्ट यूं गुजरेगा तभी तो कपड़ा नीचे आएगा। वेफ्ट जब गुजरेगा तभी तो कपड़ा नीचे आएगा, ठक 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 ठक। आइडिया हो रहा है? तो जैसे कपड़ा नीचे आता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, कपड़ा बनता जाएगा। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अब फर्ज करो, मैं मिसाल से समझाने के दे रहा हूं कि ये इससे कर रहे थे। अगर फर्ज करो मैं इसमें इलेक्ट्रिकल पावर डाल दूं, इसी लूम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक पावर डाल दूं, तो ये स्लो जा रही है, ये ठक 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 जा रही है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब वो 1 सेकंड के बजाय पौने सेकंड में खट 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 कर रही होगी। पौने सेकंड का मतलब ये हुआ कि जो 1 इंच कपड़ा है, मिसाल दे रहा हूं, जो पहले 1 मिनट में बन रहा था, अब वो और कम टाइम में बन रहा होगा, वो शायद पौने मिनट में, मतलब से फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में नहीं बन रहा था, वो 40 मिनट में जो कपड़ा मिसाल दे रहा हूं बन रहा था, एक आइडिया दे रहा हूं, वो शायद अब 30 मिनट में या 25 मिनट बनेगा। स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। जब मैंने पावर बढ़ाई, इसकी पावर कैसे बढ़ाई, पहले हाथ से कर रहा था, फिर पैरों से, पैडल से करने लगा, फिर बिजली से करने लगा, तो ठक 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 पावर बढ़ती जा रही है। स्पीड ऑफ वेफ्ट दौड़ 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 बढ़ता जा रहा है। जैसे स्पीड ऑफ वेफ्ट तेज होता जा रहा है, स्पीड ऑफ वेफ्ट बढ़ता जा रहा है, ठक 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 स्पीड से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ये बेसिक फंक्शन है। इसी की स्पीड बढ़ जाती है, कैसे? ये मैंने आपको बताया पावर लूम। इसी के अंदर, इसी फंक्शन में एक होती है ऑटो लूम, यही फंक्शन है, लेकिन वो ऑटो लूम, ऑटो का मतलब वो ऑटोमेटिक मतलब वो होती है बिजली में, वो पैडल पे नहीं होगी, वो हाथ से नहीं होगी, वो होगी बिजली पे। लेकिन बिजली के अंदर भी अगर उसकी होगी, उसके ऑटोमेटिक फंक्शंस होंगे, स्कैनर्स होंगे, सेंसर्स होंगे, उसकी स्पीड और तेज होगी। वेफ्ट ठक ठक ठक, ये देख रहे हैं ठक ठक, ये ऑटो लूम्स हैं। ये ठक ठक, इसमें भी वही बॉबिन चल रही है, इसमें भी वही शटल चल रही है, लेकिन स्पीड देख रहे हैं, ठक 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 से, तो कपड़ा तेज 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 निकल रहा है। जैसे मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर पावर लूम में एक दिन में 50 मीटर कपड़ा निकलता है, तो ऑटो लूम में तकरीबन 70, 75, 80 मीटर निकलता है, ज्यादा निकलता है, क्योंकि वेफ्ट तेज जा रहा है। जब वेफ्ट तेज जाएगा, जरा समझिएगा, जब वेफ्ट स्पीड से जाएगा तो कपड़ा भी ठक 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 नीचे गुजरेगा। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पावर लूम, और ये है आपका ऑटो लूम। इस कॉन्सेप्ट है पावर लूम, और ये है आपका ऑटो लूम। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल है, सॉरी, ये जो शटल, और इसके अंदर जो ये बॉबिन है, ये दोनों को हम खत्म कर देंगे, हटा देंगे। अब इसकी जगह एक पतली सी चीज लाएंगे, ऐसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल। ये क्या करेगा, ये लूम के एक एंड से ये धागा उठाएगा, और ये देखें, ये धागे को लेके गया दूसरे एंड पे, और ये नीचे गया, ये वापस गया। ये दोबारा दिखा रहा हूं, ये धागे को उसने पिक किया, छोटी सी चीज देख रहे हैं, और ये फिर ये नीचे गया, और नीचे से ये वापस आया, फिर ये ऊपर गया। ये प्रोजेक्टाइल है। तो इतनी बड़ी जो बॉबिन थी वो हट गई, इतनी बड़ी जो शटल थी वो खत्म हो गई, तो इतनी छोटी सी चीज हो गई ना, स्पीड पे जाती है, कैसे ये स्पीड पे जाती है। अब जब स्पीड और तेज हो गई तो कपड़ा और तेज गिरेगा, ठीक है। तो अब एक दिन में जहां 50 मीटर 70 मीटर गिर रहा था, वहां पे 100 200 250 300 मीटर स्पीड पे गिरता जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें ये शटल नहीं है, ये बॉबिन नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं शटल लेस लूम। शटल लेस मतलब नहीं कम, तो शटल लेस, ये शटल लेस लूम होती है। इसके अंदर एक और वो है फंक्शन है रेपियर जरा थोड़ी सी और एडवांस होती है। उसमें टाइम क्या करते हैं, ये देखें, इसमें इंस्टेड ऑफ देखिए ये शटल पूरी जा रही है ना, उसमें पूरी नहीं जाती। अब आप ये देखें, ये आधी गई और एक साइड, यानी एक साइड से आधी आई, एक साइड से आधी आई, ये इस तरह से होता है। ये यहां देखें, मैं दिखा रहा हूं, यूं किया, ये धागा लेके आया, इसको पकड़ा धागे को, और ये खींच के ले गया धागा, और ये वापस चली गई। फिर दिखा रहा हूं, ये धागा लेके आई, ये आया, इसने उसको धागे को पकड़ा, हुक किया, और ये वापस लेके चला गया। ये देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये धागा आधा,
इसमें क्या हुआ कि जो पूरा जा रहा था शट, जो प्रोजेक्टाइल जो थी पूरी जा रही थी, वो अब पूरी नहीं जा रही है, वो आधी यहां से आ रही है, आधी यहां से आ रही है, वो उसका लेके चला जाता है। तो टाइम आधा हो गया भाई। जो 1 सेकंड ले रहा था, मिसाल दे रहा हूं, 1 सेकंड यहां से वहां ले रहा था, अब वो 1 सेकंड के बजाय आधे सेकंड में कम हो जाता है। आधे सेकंड यहां ये खड़क करके अब चला जाता है, तो टाइम आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल दे रहा हूं कि अगर हमारी सोल्जर लूमन, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर 300 मीटर कपड़ा वीव होता है, क्योंकि मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड लेता है पूरा जाने में, तो अब इसमें आधा सेकंड लेता है, तो 300 की डबल प्रोडक्शन हो जाएगी 600 700 मीटर। तो एक दिन में ज्यादा प्रोडक्शन निकलती है। ये तो हो गई शटललेस लूम्स, ठीक है ना। अब आइए कौन सा है, जेट लूम्स पे। जेट लूम्स में दो बड़ी लूम्स आती हैं, एक आती है एयर जेट लूम और एक आती है वाटर जेट लूम। हवा के प्रेशर से, हवा का प्रेशर, हवाई जहाज है ना, खड़क करके पहुंचा देता है। ट्रेन है मर मर के जाती है, मिसाल दे रहा हूँ। कुछ बुलेट ट्रेन होती हैं वो फास्ट भी जाती हैं, लेकिन ट्रेन आहिस्ता 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 जाती है, हवा खड़क 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 जाती है। ये है एयर जेट, ठक ठक, हवा के प्रेशर से धड़ 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 धड़। फिर इसमें ये धागा हवा के प्रेशर से जा रहा है। ये वही धागा है जो पहले जाता था, मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, बॉबिन में, शटल में, फिर शटललेस प्रोजेक्टाइल में, रेपियर में, और अब ये हवा के प्रेशर से जा रहा है। इसे कहते हैं एयर जेट लूम। और ये पानी के प्रेशर से जा रहा है। सेम ये देखिए, पानी का प्रेशर खड़ाक निकला, खड़ाक जा रहा है, खड़ाक निकला, ये पानी के प्रेशर से। ये है वाटर जेट लूम, एयर जेट, वाटर जेट, ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई हैं, कुछ कैटेगरीज बताई हैं, कुछ टाइप्स बताई हैं। एक चीज याद रखना, देखो मैं आपको टेक्निकलिटीज में नहीं लेके नहीं जाऊंगा कि टेक्निकल चीजें क्या हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में हमें टेक्निकलिटी जरूरत थोड़ी थी। हमें बेसिक पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। अब देखो, यूजुअली क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एक दिन में कितना कपड़ा गिरेगा। जैसे 20-20, 60-60, मिसाल दे रहा हूं, मैं कपड़ा अगर बनाने जा रहा हूं तो उसके अंदर 60 पिक्स हैं। अब वो पिक्स देखे जाते हैं, तो मैं मिसाल दे रहा हूं कि जैसे 50 मीटर पावर लूम में होगा तो ऑटो लूम में कोई 70 मीटर होगा, शटललेस में कोई 200-250 मीटर हो जाएगा, रेपियर में 500-550, आधा आधा हाफ लेके जाती है ना, डबल हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। एयर जेट में 600-650 मीटर होता है, वाटर जेट में भी 600-650 मीटर होता है। ये मैं आपको, इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाके लेना पड़ेगा। उसके ताल्लुक आरपीएम से होता है, पीपीएम से होता है, फिर धागे की सीएलएसपी भी देखी जाती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कवर फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोर्स, फाइनल कोर्स करेंगे, उसके अंदर बताई जाएंगी आपको। तो ये मैंने आपको पहली एक कुछ लूम्स का स्ट्रक्चर और लूम्स के बारे में बताया। लगे हाथ तो आपको मैं कुछ और भी बता देता हूँ। लूम्स के अलग अलग पन्ने होते हैं। सबसे जो बड़ा पन्ना जो होता है वो 153 इंच की लूम होती है, 153 इंच लूम, ये इतनी बड़ी लूम। फिर 132 इंच, 134 इंच की लूम होती है, 110 इंच की लूम होती है, 84 इंच की होती है, 75 इंच की होती है, डिपेंड करता है बनाना क्या है। अब एक फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, 60 इंच का मुझे कपड़ा बनाना है, तो मैं 75 इंच वाली लूम में नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये दो पन्ने, दो 60 इंच और 60 इंच, 120 इंच के पन्ने 132 इंच की लूम में बना लूंगा। अगर मुझे 70 इंच का पन्ना बनाना है तो 75 या 110 इंच की लूम पे नहीं बनाऊंगा, मैं 153 इंच की लूम पे दो पन्ने बना लूंगा, ठीक है ना। मैंने एक मतलब पहले कपड़ा बनाया था 134 135 इंच का कपड़ा बनाया था, तो वैसे बनता है। यूजुअली जो लूम की साइड है उसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, और अगर दो पन्ने बनाते हैं तो बीच में 2 इंच 3 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं। इसके लिहाज से कैलकुलेशन बनाई जाती है। हम करेंगे फैब्रिक कंजम्पशन, जब हम आएंगे आगे कॉस्टिंग्स के ऊपर आएंगे ना, ये ट्विन, फुल, क्वीन, किंग, बेडशीट वगैरह की जब फैब्रिक कंजम्पशन में आएंगे तब ये चीजें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे एक पन्ना, दो पन्ना, एक आपको आइडिया दूंगा। अभी बहुत अर्ली है, अभी मैं आपको इसमें डालना नहीं चाह रहा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और लूम का कुछ मैकेनिज्म बता देता हूं ताकि आपको पता हो वैसे कि ये जो है ना कंस्ट्रक्शन, ये यूं होती है, फिर ये धागा जाता है, फिर ये नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आते हैं, ठीक है, फिर ये कपड़ा बनता है। ये जो सारा फंक्शन है ये ऐसे बनता है। ये देख रहे हैं, ये आप देखो ना लूम पे, एक मिनट पहले ये देखें, ये देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर नीचे, असल में ये ऊपर नीचे हो रहा है, देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे। अब जो स्पेस बन रही है, स्पेस इसमें वेफ्ट जा रहा है, ठक, फिर वो नीचे हो रहा है, वहां से आ रहा है, ठक, फिर ऊपर हो रहा है, फिर ठक 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 ठक, ये कपड़ा बनता है। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली उसके ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज है गौर समझना कि अगर मैं वेफ्ट जो है एक डाल रहा हूं तो मैं एक की जगह दो वेफ्ट भी डाल सकता हूं। मैं एक वेफ्ट डालने के बजाय
दो वेफ्ट भी डाल सकता हूं। ये देखें, एक वेफ्ट और एक वेफ्ट, दो वेफ्ट एक साथ, फिर ये यूं बने नहीं होती। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए एक कोर्स था छोटा सा, आप लोग इससे फायदा उठाइए। मुझे शेयर, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगला कोर्स आ रहा है, वो टाइप्स ऑफ फैब्रिक के बारे में होगा। सारे फैब्रिक्स बनाएंगे, डबलिन, ये वो डबलिन कह रहा हूँ, डॉबी वोबी सब, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आज हमारा कोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ वीव्स ना, वीव्स की जो टाइप्स होती हैं। यार काफी दिनों बात कर रहा हूँ, ये कोर्स सच्ची बात है टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत बिजी था, लेकिन आज दोबारा ये कोर्स खैर बहरहाल शुरू तो कर दिया है। तो टाइप्स ऑफ वीव्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जितने कोर्सेज हैं वीविंग के, ये पहले पूरे करके आओ। देखो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये कोई आसान टॉपिक नहीं है। अभी हम डॉबी की बात करेंगे, चकार्ड की बात करेंगे, ट्विल, ड्रिल, हाफ, पनामा, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, परकेल, साटन। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको ये कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 वीविंग का पूरा पता हो। बल्कि बेहतर तो ये कॉटन, जिनिंग और ये स्पिनिंग के तीनों कोर्सेज, ये सब कुछ करके आओ, ज्यादा बेहतर है। तो आपको सही तरह समझ आएगा, वरना ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर होता क्या है यार, फिर आप लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे। अभी आप कहोगे यार हमें तो आता है पीछे वीविंग, चलो अभी हम देखना शुरू करते हैं वीडियो। उसका नुकसान क्या होता है कि फिर थोड़ी देर में ना आप लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे, 3-4 मिनट बाद आप ये वीडियो बंद कर दोगे। इस वीडियो को सही समझने के लिए सारे कोर्सेज जितने भी 8 के 8 पहले के, वो सारे करके आओ, आपको ये सही समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो वीविंग में जब हम टाइप्स ऑफ वीविंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने जहन में रखना है ना, वो वार और वेफ्ट। क्या है? वार और वेफ्ट के साथ खेलना है। मैं फिर समझा रहा हूं, वार और वेफ्ट के साथ खेलना है। जो कुछ भी हमें करना है, ये वार और वेफ्ट के साथ करना है। हमने एक वीव देखी थी नॉर्मल, जो मैंने पिछले वीव में भी आपको दिखाई थी, कि जिसमें हम यूं कर देते हैं ना कि एक ऊपर उठता है, एक नीचे उठता है, और ये साइड से यूं जाता है और ये लॉक हो जाता है इस तरीके से। ये हमने अपना पहले जितने भी कोर्सेज में सीखा है। ये 1 बाय 1 वीव है, ठीक है ना, 1 बाय 1 वीव, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 बाय 1। और इसके यूं यहाँ से साइड से इंसर्ट होती है क्या, वेफ्ट का धागा, और ये यूं इस तरह ये हो जाता है, ये इंटरलॉक हो जाता है और ये कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं 1 बाय 1 वीव। एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड से, 1 बाय 1 वीव। 2 मिनट के लिए सोचो, जरा और सोचो, ये भी तो मुमकिन है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 बाय 1 की जगह 2 बाय 2 कर दूं, ये भी तो मुमकिन है। और जो मेरा वेफ्ट का धागा है वो मैं इस तरह डाल दूं, वेफ्ट का धागा मैं इस तरह डाल दूं, ये भी तो मुमकिन है। ये नामुमकिन काम तो नहीं है। इसे क्या कहेंगे, 2 बाय 2 वीव। इसे वैसे कहते हैं बास्केट वीव। ये देखो, बास्केट वीव भी कहते हैं। ये भी तो मुमकिन है कि मैं 2 ऊपर रखूं और 1 नीचे रखूं और फिर 2 ऊपर कर दूं, ये भी तो मुमकिन है, कॉमन सेंस की बात है। और बीच में से वेफ्ट डाल दूं, ये भी हो सकता है। ये भी तो मुमकिन है कि मैं 3 ऊपर रखूं, 1 नीचे रखूं, हैं, और फिर 3 ऊपर रखूं, ये सॉरी यूं। तो मेरा कहने का आपको बताने का मतलब है कि सारा खेल कैसे खेल रहा हूं। वार्प का जो धागा है ना, कभी उसको 1 ऊपर करता हूं, कभी उसको 2 ऊपर करता हूं, कभी उसको 3 ऊपर करता हूं, 3 के बाद 1 नीचे करता हूं, फिर 2 ऊपर करता हूं, फिर 3। ये सारा खेल खेल चले जा रहा हूं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अलग अलग वीव्स बननी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग धागा, क्योंकि वो धागा थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाएगा ना। ये एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे मिसाल देता हूं, 1 बाय 1 वीव ये है, 2 बाय 1 वीव ये है, 3 बाय 1 वीव ये है, 4 बाय 1 वीव ये है। आप वीव समझ आए आप, कि 4 धागे ऊपर, फिर 1 जा रहा है, फिर 4 धागे ऊपर। ये जो इस तरह से बन रहा है ना, फर्स्ट करें, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। ये जरा मैंने कहा था बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफिकल्ट होगा। ये 2 के बाद 2 जा रहा है, अब ये कभी 2 के बाद 2 जा रहा है, कभी ये 3 के बाद। ये वीव्स की टाइप बनती जा रही है, वीव्स की टाइप। इसी टाइप्स के अंदर इस तरह से अगर करेंगे तो 12 बन जाएगा। पहले 1, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये हो गया 12। ये हो गया साटन, ये इस तरह, इस तरह, इसे 4 बाय 1 भी कहते हैं। 12 3 बाय 1 होता है, ये 4 बाय 1 होता है। ये 4 बाय 1 देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बन गया। अलग अलग टाइप्स ऑफ वीव्स बननी शुरू होती हैं। सारा खेल वार का है। वार कभी 3 ऊपर, कभी 3 नीचे, कभी 1 ऊपर, कभी 1 नीचे। ये मैं अभी आपको डॉबी तक लेके नहीं आया, अभी मैं आपको प्लेन वीव ही लेकर चला रहा हूँ। प्लेन वीव के अंदर ही ये है सारे ट्विल ड्रिल, हाफ, पनामा, ये सब है। इनके अंदर क्वालिटीज बनती हैं। अब मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देखो। ये है सबसे पहले प्लेन 1 बाय 1 वीव, ठीक है। ये है 2 बाय 1 वीव, ये है 2 बाय 2 वीव, ये है 12 3 बाय 1 वीव, ये है 4 बाय 1 वीव। अब इसी तरह ये वीव, ये
हाफ पनामा, ड्रिल, ये अलग 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 फैब्रिक्स बनते चले जाते हैं जैसे जैसे वीव्स चेंज होती चली जाती हैं। सारा खेल वीविंग का है, ठीक है। 5 मिनट होने वाले हैं। मैंने आपको प्लेन 1 बाय 1 वीव का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया अबाउट डॉबी की दुनिया में। डॉबी को समझने के लिए एक चीज पहले समझ लो, मैं ये एक धागे 2 धागे उठाने के बजाय एक साथ 8 धागे उठा दूं, जरा सुनना, और 8 धागे में मिसाल दे रहा हूं यूं उठाऊं और 8 धागे में यूं और जकार्ड के बारे में, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड नहीं होगा। डिटेल्ड कोर्स मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह, जो मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर करूंगा, और वो टेक्सटाइल इंजीनियर भी है और आपको अच्छी तरह डिटेल्स बताएंगे। देखो, प्लेन के लिए हमने ये देखा था, जो हमने बताया ये प्लेन वीव है, ठीक है ना। अच्छा, प्लेन वीव जब हम बनाते हैं बेसिकली तो इस तरह से 1 बाय 1 या 1 बाय 1 इस तरह से प्लेन वीव बन जाती है। अब प्लेन से हटकर, प्लेन वीव से हटकर, लेकिन जो डॉबी और जकार्ड ना, वो ऐसे 2 बाय 1 भी बन जाती है और 3 बाय 1 भी बन जाती है, 2 बाय 2 भी बन जाती है, और ये अलग अलग मैंने आपको वीव्स बताई थी, ठीक है ना। डॉबी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डॉबी में क्या होता है, कम से कम 8 वार्प के सेट उठने चाहिए। ये जरा डिटेल्ड चीज़ है, टेक्निकल चीज़, जो मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये डॉबी है और ये क्या है, ये प्लेन है, और ये क्या है, डॉबी है। ये क्या है, प्लेन है। दोनों का फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं, चेक बन रहा है, ठीक है। या फिर ये डॉबी है, देखें दूसरी, नजर आ रहा है। और ये कंपैरिजन करें इसका, ये प्लेन है, ठीक है ना। इसमें डिजाइन्स बनते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के, लेकिन डिजाइन्स ऐसे बनते हैं जो 8-8 के कम से कम फ्रेम्स में बने। मेरा ख्याल है 8, 12, 16, 24 ऐसे फ्रेम्स होते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लेकिन ये मुझे अभी श्योर नहीं है। जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्ली डिटेल्ड कोर्स डॉबी का होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ डॉबी दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये डॉबी है, नजर आया आपको? ये डॉबी है, ये डॉबी है, ये डॉबी है, ये डॉबी है, और ये डॉबी है। ये डॉबी डिजाइन्स हैं। ये डिजाइन्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा दूं। ये देखें, ये ऐसे डॉबी डिजाइनिंग बन रही है, नजर आ रहा है? ये ऐसे डॉबी डिजाइनिंग बन रही है, नजर आ रहा है आपको? ये डॉबी डिजाइन्स होते हैं। डॉबी डिजाइन्स मतलब जिसमें डिजाइनिंग होती है, चेक बन जाएगा, इसमें डायमंड बन जाएगा, अलग अलग किस्म के बन जाएंगे। ये चीजें होती हैं जो डॉबी वीव से बन सकती हैं। जिकार्ड क्या है? जिकार्ड में क्या होता है कि पूरी तस्वीर बन जाएगी, पूरी शक्ल बन जाएगी, ठीक है ना। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको एक सिर्फ समझाने के लिए। ये सेब देख रहे हैं आप? अब ये सेब है, सेब के ऊपर एक डंडी है और डंडी के बाद नीचे सेब है। तो डंडी को गौर से देखें, डंडी ऊपर से कितनी मोटी है, ऊपर से, फिर वो डंडी पतली 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 होती है। अब इसमें क्या करते हैं, वार्प के धागे, जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उस तरह उठाते हैं आपके, कि जैसे लाल धागे हैं वार्प के, ये उठ जाएंगे 3-4 एक साथ, और इसके नीचे से एक वेफ्ट गुजरेगा ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यानी फर्स्ट को 4-4 शुरू में उठे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये पतला 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 होगा। फिर जब ये आपका सेब बनेगा, तो पूरे सेब के स्ट्रक्चर में जहाँ ये सेब बन रहा है, जहाँ आपको सेब नजर आ रहा है, वहां पे अब 8-8 धागे उठेंगे और वेफ्ट गुजरता जाएगा, फिर 8-8, फिर 8 से 10 से 12, जैसे सेब मोटा होता जा रहा है। सारा खेल वार्प का है। वार्प को उठाना है, वार्प उठता जाएगा, वेफ्ट नीचे से निकलता जाएगा, और इस तरह से बनेगा। इसलिए इसके हर वार्प के धागे में एक, ये धागा एक आय से गुजरता है, इसको आय कहते हैं, मेरा ख्याल है इसको आय ही कहते हैं। इस तरह के ये देख रहे हैं, और ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये शावर पूरा गिरता है, एक वार्प कंट्रोल्ड में होता है भाई। जब भी तो 8 उठाऊंगा, कभी 10 उठाऊंगा, कभी 12 उठाऊंगा, कभी जैसे जैसे मैं इसमें डिजाइनिंग करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे ये डिजाइनिंग होगी। थोड़ा सा मैं जकार्ड को आपको और बता देता हूँ। जैसे जकार्ड में मैंने ये लिखना है, अभी आप देखिए हिल्टन होटल का देख रहे हैं, तौलिए में जो बना हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने पाइल के धागे हटा दिए। ये सारा खेल वार्प के अंदर ही हो रहा है। वार्प को ऐसे एडजस्ट किया, वार्प को ऐसे एडजस्ट किया कि पाइल के धागे हटा दिए, तो ये आपकी एक शक्ल बन रही है। इसी तरह ये देखें, आपको नजर आया? इसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन देखो यार, बात यह है कि मैं आपको टेक्निकलिटीज में नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस बताओ आपको, कि आपके सामने अगर फैब्रिक्स आ रहे हैं, तो मैंने कोई आपको टेक्सटाइल साइंसेस का कोर्स तो करा नहीं रहा, ठीक है ना। कि टेक्सटाइल साइंसेस का मतलब है कि इंजीनियरिंग नहीं करा रहा, मैं तो आपको मैनेजमेंट करा रहा हूँ। कि फर्स्ट को आप किसी एग्जीबिशन में बैठे हुए हैं या किसी कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं, और आपके सामने एक सैंपल आता है, तो आप फौरन बता दो कि भाई ये सैंपल क्या चीज़ है, कैसे है। जैसे ये मिसाल दे रहा हूँ, आपने बता दिया प्लेन वीव है,
ये बता दिया आपने 1/1 है, 2/1 है, ठीक है, ये बता दिया आपने 3/1 है, ये बता दिया आपने 4/1 है, ये बता दिया आपने डॉबी है, ये बता दिया आपने जैकार्ड है। मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये है कि फर्ज करें ये डिज़ाइन आ गया, अब ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन लग जैकार्ड रहा है, लेकिन ये डॉबी में बन जाएगा, कोई मसला नहीं। फर्क नजर आया, फर्क नजर आया। अब दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन डॉबी लग रहा है, लेकिन डॉबी में बनेगा नहीं, ये जैकार्ड में बनेगा। अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग सेटअप, अलग